नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा। तो ये बात सही है, जो थंबनेल में लिखी है ये बात बिल्कुल सही है। बहुत से लोग थंबनेल में बड़ा चढ़ाकर लिखते हैं, लेकिन जो मैंने थंबनेल में लिखा है वो बिल्कुल सच बात है कि इस वीडियो में आपको परी के प्रत्यक्ष दर्शन की तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जब परी साधक के सामने प्रत्यक्ष हो रही थी तो उसने अपने मोबाइल के कैमरे में परी को कैद कर लिया, और ये उसी का फ़ोटो है, कोई फेक फ़ोटो नहीं। बहुत से अब लोग कमेंट करेंगे मेरी इस वीडियो पर कि ये तो फेक है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो बनावटी है। तो भैया इन लोगों के सामने अगर साक्षात भगवान भी आ जाए तब भी ये लोग जो है विश्वास नहीं करेंगे। इन लोगों को तो कमेंट में गालियां देने से मतलब है, उल्टा सीधा बोलने से मतलब है। जो साधक लोग हैं, जो वास्तव में इन चीज़ों को मानते हैं, जानते हैं, और जिन्होंने इन चीज़ों पर शोध किया है, तो वो तो उनको तो ज्ञान है, वो तो जानते हैं, वो तो सम्मान करना जानते हैं शक्तियों का। लेकिन जिन लोगों ने कभी साधना की नहीं, जो फोकट में ही चैनल पर इधर उधर भटकते रहते हैं और गलत कमेंट करते रहते हैं, ये लोग तो सुधरने वाले हैं नहीं। इन लोगों की तो आदत है। तो भैया आज मैं जो है आपको परी के साक्षात दर्शन कराने वाला हूँ। जी हाँ, ये एक साधक मित्र हैं जो परी साधना कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर ये परी के फ़ोटो भेजे हैं। मेरे गुरु भाई हैं, और उन्होंने जो है मुझे ये 2 फ़ोटो भेजे थे, जिसमें परी जो है परछाई के रूप में, या आप कहते हो कि पारदर्शी जो रूप होता है, मतलब जो परी हमें दिख भी रही है और परी के हमें आर पार भी दिख रहा है, तो ऐसे रूप में उसने परी के दर्शन किए थे साधक मेरे गुरु भाई ने। जो मेरे गुरु भाई हैं, जो साधक हैं, उन्होंने इस पारदर्शी रूप में परी के दर्शन किए। उन्होंने जब वो साधना कर रहे थे तो कमरे में जो है ज़्यादा रोशनी नहीं थी। कमरे में एक दिया जल रहा था, और एक जो 0 वाट का बल्ब रहता है, लाल रंग का, नारंगी रंग का, जो टमाटर जैसा छोटा बल्ब आता है 0 वाट का, बस वही जल रहा था। तो उसी की रोशनी में ये फ़ोटो उन्होंने लिया है। और ये सच भी है, अगर आप कमरे में ज़्यादा रोशनी करोगे तो अगर देवी या देवता परछाई के रूप में आता भी है तो आपको दिख नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि साधना करते वक्त कमरे में हल्की रोशनी रखें, ज़्यादा तेज़ रोशनी ना रखें, क्योंकि हल्की रोशनी में ही कभी कभी ये लोग दिख जाते हैं, इनके दर्शन हो जाते हैं। और तेज़ रोशनी आप चकाचौंध कर लोगे तो वो रोशनी में ऐसा है ना कि सूरज के आगे अगर दीपक दिखाओगे तो दीपक दिखेगा नहीं, सूरज ही सूरज दिखेगा। इसी तरह से अगर कमरे में आप तेज़ रोशनी करके साधना करोगे तो जो शक्ति आ रही है वो भी रोशनी है, वो भी तेज़ है। जब तेज़ में तेज़ मिल जाएगा तो वो एक जैसा हो जाता है, वो फिर आदमी इसको पहचान नहीं पाता, वो उसके दर्शन नहीं हो पाते। तो इसलिए जब भी आप साधना करें तो आप जो है एक छोटा हल्का 0 वाट का जो बल्ब आता है उसी को जलाएं, उसी को जला के साधना करें। क्योंकि ये सच बात है कि जिस दिन से हम साधना शुरू करते हैं, देवी देवता उसी दिन से आने लग जाते हैं, हमारे पास खड़े हो जाते हैं, हमारे पास बैठ जाते हैं। अप्सराएं भी आती हैं, हमारे घुटने से घुटना सटा कर बैठ जाती हैं, हमारे गले में हाथ डालकर बैठ जाती हैं। अब अप्सरा हमारे गले में हाथ डालकर बैठेगी तो आपको कैसा अनुभव होगा? आपको ऐसा अनुभव होगा कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके कंधे पे वजन रख दिया, या आपके कंधे भारी हो गए। लगता है ना ऐसा साधना के वक्त? तो ये शक्तियाँ होती हैं जो आपके गले में हाथ डालकर बैठ जाती हैं। कोई आपकी गोद पर बैठ जाती है तो ऐसा लगता है कि हमारी गोद एक संग कैसे भारी हो गई, हमारी गोद पर कोई किसी ने वजन रख दिया। तो ये शक्तियाँ आपके साथ ठिठोलियाँ करती हैं, आपकी परीक्षाएं लेने भी आती हैं, और आपको देखकर प्रसन्न होती हैं। प्रसन्नता पूर्वक ये आपके पास भी आ जाती हैं और आपको निहारती रहती। लेकिन आप लोग नहीं देख पाते इनको। और जिन लोगों के आज्ञा चक्र खुले हुए हैं, थर्ड आई खुली हुई है, वो लोग तो देख लेते हैं इनको। लेकिन जिन लोगों के आज्ञा चक्र जागृत नहीं है, वो लोग नहीं देख पाते, वो सिर्फ महसूस कर पाते हैं। बहुत से लोग तो महसूस भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनको
गधों की तरह मेहनत करनी है। उनको तो बस मंत्र जाप करने से मतलब, माला फेरी कि मुझे 1 घंटे में इतनी 11 माला करनी है, 1 घंटे में 21 माला करनी है, माला गिनने से मतलब। तो ऐसे लोगों को अनुभव नहीं होते, क्योंकि इन लोगों के अंदर भक्ति भाव नहीं होता। ये लोग चाहते हैं कि अगर हमने 1.25 लाख का अनुष्ठान किया है तो उसको 10 दिन में फटाफट माला फेर के ख़त्म करें, और माला फेर के आसन से उठे तो दिन भर मटर गश्ती, कोई मतलब ही नहीं। जब बैठेंगे साधना पर जब ही भगवान का ध्यान करेंगे, और उठने के बाद पूरे दिन भगवान का ध्यान नहीं करते। तो ऐसे लोगों को अनुभव भी नहीं होते। जो लोग मंत्र जपते वक्त किसी देवी देवता का रूप ध्यान करते हैं, उनमें डूब जाते हैं, उनको याद करते हैं दिन रात, उन लोगों को ही अनुभव होते हैं, और उन लोगों के पास ही देवी देवता आते हैं। तो ऐसा ही हुआ मेरे एक साधक मित्र के साथ कि वो परी साधना कर रहे थे। अब मैं यहाँ पर आपको परी का नाम नहीं बताऊंगा कि कौन सी परी की साधना कर रहे थे, क्योंकि इससे जो है साधना खंडित होने का डर रहता है, समझ रहे हैं। तो परी की साधना कर रहे थे, तो ये मेरे ख्याल से 5वें छठे दिन ही इनको परी के दर्शन हो गए। और जैसे ही परी की आकृति बनी, दीपक में से धुआं निकला, और धुएं में से एक आकृति बन गई परी की, और वो थोड़ी थोड़ी फिर प्रत्यक्ष होने लगी, थोड़ी मतलब मानव की आकृति में वो दिखने लगी। तभी इन्होंने जो है मोबाइल से उसको अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। तो उसी की फ़ोटो मैं देखो आपको दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है सच्ची और सटीक जानकारी ही दी जाती है, यहाँ पर किसी की नकल नहीं की जाती। बहुत से चैनल पर भी जो है गुरु बैठे हैं, आचार्य बैठे हैं, वो भी अपने जो है वो भी परियों की और अप्सराओं की तस्वीर दिखाते हैं अपने चैनल पर, और कईयों ने दिखाया भी है। तो ये किसी के भी चैनल की नकल नहीं है, मैं आपको बता दूं। नहीं ये कहीं से लिया हुआ फ़ोटो है, नहीं कहीं गूगल पे से डाउनलोड किया हुआ फ़ोटो है। समझने वाले समझ जाएंगे, साधक लोग जो होंगे, जो साधना करते हैं, वो ही इस बात को समझेंगे। ये एकदम ओरिजिनल फ़ोटो है। तो देखिए ये मैं आपका, देखिए ये परी का मैं आपको पहला फ़ोटो दिखा रहा हूँ। देखिए इस फ़ोटो में परी की पूरी आकृति दिख रही है, आप गौर से देख सकते हैं। फ़ोटो थोड़ा जो है धुंधला है, लेकिन आप देखो, गौर से देखो। फ़ोटो ऐसा है जैसे हम अपने बॉडी का एक्सरे कराते हैं, वो एक्सरे की जो रील निकलती है, उस रील में से, उस रील को हम ऊपर करके जब देखते हैं तो उसमें हमारी हड्डियाँ दिखती हैं। तो इसी टाइप का ये फ़ोटो है, एक्सरे की तरह। इसको गौर से देखो, ये पूरा जो है, ये देखो परी के बाल दिख रहे हैं, परी के जो है दोनों साइड पर दिख रहे हैं। देखो इस साइड भी पर है और इस साइड भी पर है, दोनों साइड पर दिख रहे हैं। ये धुएं से बनी है परी की आकृति, और ये प्रत्यक्ष होने वाली थी, लेकिन प्रत्यक्ष होते होते वो गायब हो गई। धुएं से आकृति बनी, और आकृति बनते बनते थोड़ी मतलब उसका चेहरा वेहरा भी साफ होने लगा, आँख नाक भी दिखने लगी। इतनी देर में वो गायब भी हो गई। ढंग से उसके आँख नाक भी नहीं बन पाए, लेकिन 50% उसका प्रत्यक्षीकरण हो गया था, 50% से ज़्यादा हो गया था। तो ये देखिए दोनों पर दिख रहे हैं। अब ये देखिए दूसरा फ़ोटो, और गौर से देखिए, इसमें परी के लंबे लंबे बाल और परी की आँखें, दोनों आँखें दिख रही हैं इसमें। परी के होठ, परी की नाक दिख रही है। परी के छाती तक का ये फ़ोटो है, परी के सर से लेकर और छाती तक का पूरा देखिए, पूरे दर्शन हो रहे हैं। देखिए, दर्शन कीजिए। और एक वीडियो पहले मैंने अपने गुरु की डाली थी, जिसमें गुरु ने अपने मोबाइल के जिसमें हमारे गुरुजी आचार्य श्री महेश शर्मा जी ने अपने मोबाइल के कैमरे में परी को सुंदरी देवी को कैद किया था। सुंदरी देवी साक्षात उनके सामने आ गई थी, तो उन्होंने मोबाइल से अपना फ़ोटो खींचा था उसका, और वो वीडियो मेरे आपको चैनल पे मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, कि कैसे हमारे गुरुजी ने सुंदरी देवी जब उनके सामने आई थी प्रत्यक्ष, तो उसका फ़ोटो खींचा था। उसमें उसके बाल भी दिख रहे हैं, उसके साड़ी का पल्लू भी हिलता हुआ दिख रहा है। तो वो वीडियो मेरे चैनल पर ही है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पर आप देख सकते हैं। तो ये मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें देखिए परी के आपको दर्शन हो रहे हैं। दोनों फ़ोटो मैंने आपको दिखा दिए। तो दोस्तों, ये आपको कैसी लगी वीडियो? जब हम लोग साधना करते हैं तो ऐसे ही देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, और वो तभी होते हैं जब हम सच्चे मन से
साधना करते हैं तभी प्रत्यक्षीकरण होता है। अगर मन में कोई खोट हो तो जीवन भर माला जपते रहो, जीवन भर भक्ति करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कभी दर्शन नहीं होंगे आपको देवी देवताओं के। अगर मन से करोगे, उसको पल पल याद करोगे, ये महसूस करोगे वो मेरे साथ है, तो आपको ऐसे ही दर्शन होते हैं, ऐसे ही प्रत्यक्षीकरण होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार मैं फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।